अच्छा, एक बात आपको मालूम? प्रशांत, तुझे नहीं मालूम तो सुन ले। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। हाँ। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए और कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये था हमारा 80s का फिक्शनल बॉलीवुड, जब ऑडियंस को बड़े पर्दे पर हमारे बड़े अभिनेता जैसे अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार ये बताते दिखते थे कि कश्मीर को तो मुगलों ने डिस्कवर किया है और कैसे मुगलों की हमेशा से कल्चरल सुप्रीमेसी रही है। और दूसरी तरफ आपने देखा 2025 की छावा का फिल्म सीन, जो ये दिखाता है कि कैसे मुगल आक्रांता औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी और मराठाओं पर क्रूरता और अत्याचार किया। ये है आज का फैक्चुअल सिनेमा, और आज हम इस वीडियो में बॉलीवुड की इसी जर्नी यानी फिक्शनल से रियलिस्टिक फैक्चुअल सिनेमा तक के सफर और इस शिफ्ट पर चर्चा करेंगे। देखिए, 2014 से पहले एक समय था जब फिल्म मेकर्स भारतीय इतिहास और हमारा धर्म सबको थोड़ा ट्विस्ट करके ऑडियंस के सामने पेश करने में विश्वास रखते थे, और हो भी क्यों ना। बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ने का भी प्रेशर रहता है, जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करने से ही होता है। जोधा अकबर से लेकर ओ माय गॉड तक, आमिर खान की फना से लेकर शाहरुख खान की माय नेम इज खान तक, इन सारी फिल्मों ने ब्लॉकबस्टर पर खूब धमाका किया। क्यों? क्योंकि इनमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ग्लोरीफाई किया गया, टेररिस्ट को एज विक्टिम्स दिखाया गया और हिंदू आइडेंटिटी को बैड लाइट में पेश किया गया। इसका एक उदाहरण मैं 2012 की फिल्म ओ माय गॉड से दूंगी, जहां पर मिथुन चक्रवर्ती को एक हिंदू धार्मिक गुरु लीलाधर स्वामी के किरदार में दिखाया गया, जो आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगता था। यहाँ एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि हिंदू धर्मगुरु ढोंगी होते हैं। अब चलते हैं 2014 में आई आमिर खान स्टारर पीके पर, जिसको लेकर भी काफी बवाल मचा, क्योंकि उसमें भगवान के नाम पर हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया गया। लेकिन फिर इसके बाद से समय, वक्त, जज्बात सब बदल गए, जब काल्पनिक सिनेमा को एक रियलिस्टिक और वास्तविक सिनेमा का चेहरा मिला। उरी, बाहुबली, द ताशकेंत फाइल्स, तानाजी, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द साबरमती रिपोर्ट और हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर छाई छावा जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड का चेहरा ही बदल दिया। फैक्ट से भरपूर और प्रोपेगेंडा से दूर इन फिल्मों ने भारतीय इतिहास, उसकी संस्कृति और हिंदुओं पर हुए अत्याचार सब कुछ एक सटल और रियलिस्टिक वे में पेश किए। 2022 में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स ने 1990 में हुए कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार को सहजता और एक्यूरेसी के साथ बड़े पर्दे पर पेश किया। तानाजी, बाहुबली और छावा जैसी ऐतिहासिक मुद्दों पर बनी फिल्मों ने मराठा साम्राज्य की शूरवीरता और उनके देश प्रेम को बड़े प्रभावशाली ढंग से बनाकर जनता के सामने बड़े पर्दे पर चलाया। उन्होंने दिखाया कि कैसे स्वराज के लिए मराठाओं ने मुगलों से जमकर युद्ध किया और इतिहास के पन्नों में वीर योद्धा की उपाधि हासिल की। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यही ट्रांजिशन लिबरल इकोसिस्टम और ऑपोजिशन पार्टीज को काफी खटक रहा है, जिसे उन्होंने हिंदू सुप्रीमेसी का नाम दे दिया। आपको याद दिला दें कि कैसे द केरला स्टोरी के दूरदर्शन पर प्रसारण से पहले केरल के सीएम पिनराई विजयन और कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया था, यह दावा करते हुए कि इससे ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन की भावना पैदा होगी। पर असल सच तो यह था कि लेफ्ट इकोसिस्टम अदा शर्मा स्टारर इस फिल्म में दिखाई गई धर्म परिवर्तन, आईएसआईएस दुल्हन और लव जिहाद जैसे विषयों को बड़े पर्दे पर जनता के सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि इससे उनके खुद के राज्य केरल का एजेंडा एक्सपोज हो जाता। एजेंडा से मेरा मतलब यहाँ है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ जिहाद और आईएसआईएस के लिए भर्ती सबसे ज्यादा संख्या में देखी गई। यहाँ युवा पुरुष और महिलाएं आईएसआईएस के लिए आतंकवादी बनने के लिए देश छोड़कर चले गए। उनमें से कई की मौत हो गई और कुछ आईएसआईएस के पतन के बाद अफगानिस्तान या पाकिस्तान के जेलों में कैद हो गए। अपनी गलतियां छुपाने के लिए लेफ्ट ने खूब जोर शोर से केरला स्टोरी का विरोध किया। कुछ ऐसा ही विरोध हमने कश्मीर फाइल्स को लेकर देखा, जहां दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने के बजाय विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर मजाक बनाते दिखे। उनका कहना था कि यह फिल्म झूठी है और अगर इसे टैक्स फ्री करना ही है तो इसे यूट्यूब पर डाल दे। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। और केजरीवाल जी तो वैसे भी एक समय दिल्ली के सीएम रहते हुए फुल टाइम फिल्म क्रिटिक बन गए थे।
तभी तो देखिए कैसे जब प्रधानमंत्री मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में भाग लिया तो पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम उन पे टूट पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कितनी भी पिक्चर और प्रोपोगेंडा देखिए और दिखाइए, इतिहास आपको गुजरात दंगों से ही याद रखेगा। उधर जेएनयू के छात्रों ने साबरमती की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी की। वहीं अरफा खानुम शेरवानी का तो दिल ही टूट गया विक्रांत मैसी को साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म में मुख्य भूमिका में देखकर, क्योंकि उनका कहना था कि पहले वो उनकी फैन हुआ करती थी। पर जायज सी बात है, जब अरफा को फिल्म का नैरेटिव अपने नैरेटिव से मैच करता नहीं दिखा तो उनका दिल टूटना तो बनता ही था। वैसे आपको बता दें कि अरफा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग को लेकर एक कटाक्ष करता हुआ ट्वीट भी लिखा था। यही तो है प्रोपोगेंडा का खेल, जिसके चलते लिबरल इकोसिस्टम को सिनेमा का हिंदुत्ववादी चेहरा कुछ पसंद सा नहीं आ रहा है। तभी तो हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही फिल्म छावा को इन्हीं लोगों ने इस्लामोफोबिया का नाम दे दिया। कभी स्वरा बीबी इसको काल्पनिक बताती दिखी तो कभी इस्लामी कट्टरपंथियों ने AIMIM के नेताओं को भी सोशल मीडिया पर अटैक कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे बॉलीवुड काल्पनिक दुनिया से एक वास्तविक सिनेमा की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे लेफ्ट मीडिया इस पर काफी भोखलाई नजर आ रही है। तो एक बात जो साफ होती दिखाई दे रही है वो ये कि राजनीति हो या सिनेमा, गिद्ध वाला ये इकोसिस्टम हमेशा इस प्रयास में रहेगा कि कैसे हिंदूवादी सोच को दबाया जा सके ताकि उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने बड़े पर्दे पे पेश किया जा सके।